कांस्टेबल नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट 48,447 पदों पर भर्ती का नोटिस देखिए। आपको देखने के बाद आश्चर्य लगने वाला है कितने पदों पर भर्ती कैसे क्या होगा। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में, बिहार दरोगा के बारे में। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो पटना में दिनांक 20 दिसंबर 2022 यानी कि आज मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से दोस्तों 48,447 पदों पर ऑफिशियल भर्ती का घोषणा कर दिया गया। इसमें से दरोगा का कितना सीट है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का कितना सीट है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक करके आप देख सकते हैं। पहला पर्यावरण, जल एवं परिवर्तन विभाग से संबंधित है और इसको स्वीकृत किया गया और अन्य भर्तियों को भी स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ से आपको प्रेस नोट से सारा कुछ डिटेल समझ में आने वाला है। यहाँ से आप देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा पहले नंबर में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर है और इसमें स्वीकृति दिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर का देखिएगा तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी नई भर्ती होने वाली है। तो इसी को लेकर यहाँ पर समूह ग लिपिकीय कैडर यानी कि क्लर्क लेवल पोस्ट की नियमावली की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित यहाँ पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के माध्यम से ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया, नियम में संशोधन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। अब अगला जो है दोस्तों दरोगा भर्ती को लेकर ही है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये जो है बेंच डेस्क से संबंधित है, शिक्षा विभाग से संबंधित है। अब यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग, तो यहाँ पर दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग में फिर से नई भर्ती होने वाली है और ये भर्ती आपको समाहरणालय से संबंधित देखने को मिलेगा। तो लिपिकीय संवर्ग भर्ती नियमावली को स्वीकृति दिया गया है, जिसमें से निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी, उच्च वर्गीय लिपिक यूडीसी, प्रधान लिपिक, इसके बाद सहायक प्रशासकीय पदाधिकारी नियमावली को यहाँ पर सारा कुछ दिया गया और इसमें जो रखा गया प्रोन्नति का 60:40 का रेशियो रखा गया है। तो ये सब चीज़ों की स्वीकृति दिया गया है और बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती सेवा नियमावली 2022 की स्वीकृति दिया गया है। तो यानी समाहरणालय से संबंधित भी भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और ये भर्ती जो होगी बिहार एसएससी के माध्यम से। इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, एलडीसी के लिए 12वीं, यूडीसी के लिए ग्रेजुएशन, इन सभी माध्यमों से भर्ती होने वाली है। अब जो अगला भर्ती है दोस्तों बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा, तो बिहार में पुलिस होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग से संबंधित है और यहाँ पर अच्छा खासा सीटों की संख्या को स्वीकृति दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस की सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय औसत के अनुरूप ये आप चीज़ें आप देखिएगा तो 2022 शुरू से सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कहा जा रहा था, लेकिन इस पर स्वीकृति अब फाइनली दे दिया गया ऑफिशियली रूप से। अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के 48,447 पद। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो सीधी नियुक्ति यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं तो सीएसवीसी आयोग के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दी जाती है। इसके बाद बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से आयोग से दरोगा की भर्ती की जाती है। तो इसको जो कहा जाता है सीधी भर्ती कहा जाता है। तो सीधी नियुक्ति के 48,447 पद एवं ईआरएसएस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो डायल 112 विकसित किया गया है। तो द्वितीय चरण के 19,288 पद सहित पुलिस कर्मियों के 67,735 पदों पर स्वीकृति दिया गया है। तो फर्स्ट चरण में जो भर्ती होने वाली है 48,447 पद, ये जो भर्ती होगी दोस्तों दरोगा की सब इंस्पेक्टर की भर्ती बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से एग्जाम के आधार पर, इसके बाद सीएसवीसी के माध्यम से एग्जाम के आधार पर कांस्टेबल पोस्ट की भर्ती होने वाली। इसमें ड्राइवर का भी पोस्ट शामिल है, दरोगा, पुलिस कांस्टेबल सभी तरह का पोस्ट शामिल है और ये सिर्फ सीधी नियुक्ति का है। प्रमोशन वाला जो पोस्ट होता है हेड कांस्टेबल और एएसआई, ये सब पोस्ट नहीं शामिल है। यानी दरोगा का अच्छा खासा सीट क्रिएट किया गया है और दरोगा का कितना किया गया है इसमें से तो 23,000 जो है दोस्तों दरोगा का ही सीट है और ये 23,000 सीधी भर्ती ही होगी दरोगा की अलग अलग माध्यमों। इसके बाद 35,000 जो सीट है दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही है और लगभग 9,000 सीट ड्राइवर का है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर आपको आसानी से सरकारी नौकरी लेना है तभी भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना रहेगा, आप ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म भर पाइएगा।
और ड्राइविंग पोस्ट में ये मांगा जाता है कि जब भर्ती दिया जाए तो उससे 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपके पास। तो इसलिए आप सभी अभी अप्लाई कर दीजिएगा, फिर भर्ती बाद वाली आएगी तो उसमें आप आसानी से फॉर्म भरिएगा। अच्छा खासा सीट पर भर्ती होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर 67,735 विभिन्न पदों के सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आम नागरिकों को यथासंभव अपराध मुक्त समाज उपलब्ध कराया जा सके। और यहाँ पर आप सारा कुछ डेट सब कुछ देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा भर्ती पर मोहर लग गया है और आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया भी बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है कि कल ही बिहार के नए डीजीपी बने हैं आर एस भट्टी, और ये बिल्कुल सख्ती तरीके से सारा कुछ पुलिस व्यवस्था को रखेंगे। बाकी भर्ती प्रक्रिया भी आप लोगों को सख्ती तरीके से देखने को मिलेगा। बीपीएसएससी आयोग, सीएसपीसी आयोग में पहले की तरह परीक्षा प्रक्रिया ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए, डायल 112 के बारे में देखिएगा यहाँ पर। तो प्रथम चरण हेतु पुलिस संवर्ग, गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों को सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि आपात स्थिति में फंसे नागरिकों को सहायता सुगमता से की जाएगी। तो ये 7808 पदों पर भी भर्ती आ रही है। इसके बाद देखिएगा मद्य निषेध के बारे में। तो इसके बारे में देखिए, इसके बाद आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि दरोगा का फॉर्म कौन कौन फिलअप करेंगे। तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और भर्ती कब आ रही है, ये तो हो गया सीट क्रिएट, लेकिन भर्ती आ कब रही है तो इसके बारे में भी आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित देख सकते हैं। इसके बाद वित्त विभाग से संबंधित देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज जो दोस्तों कैबिनेट बैठक में जो भी स्वीकृति दिया गया है सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से, सभी के बारे में आप देखिए। अब बात करते हैं दरोगा की जो भर्ती होगी, तो इस भर्ती के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा, क्या कुछ पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो सबसे पहली बात, दरोगा फॉर्म भरने के लिए आपका अगर एज 20 साल कंप्लीट हो गया है तो आप भर पाइएगा। एज कब से चाहिए, तो ये भर्ती दोस्तों अगले महीने आ रही है, अगले महीने यानी अगले साल शुरू में ही। तो 1 जनवरी 2023 तक अगर आपका एज 20 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। और जब भर्ती आएगी तो उस समय आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 37 साल, अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल, जनरल कैटेगरी में 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिला के लिए 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 40 साल, SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। ये हो गया उम्र का कंडीशन। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है, BA BSc BCom लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए जो है सिपाही बनने के लिए 12वीं है, 12वीं पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, 12वीं किसी भी विषय से बस पास होना चाहिए। एज की बात करें तो पुलिस बनने के लिए यानी कांस्टेबल बनने के लिए मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल। भर्ती, ये भी भर्ती आप लोगों को अगले साल यानी जनवरी शुरू में ही 15 जनवरी से पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहुत जल्द भर्ती आ रही है। दरोगा की भर्ती जनवरी लास्ट तक आ रही है, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और आप सभी में से किसका किसका सपना है दरोगा बनने का, कमेंट करके बताइए। किसका किसका सपना है बिहार पुलिस बनने का, आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। सीटों की संख्या के बारे में आप देख लिए। तो बिहार पुलिस की जो लगभग भर्ती होगी दोस्तों 15,000 पदों पर, दरोगा की सीटों की संख्या बढ़कर 3,000 तक जा सकता है इस बार। और अगले 4-5 साल तक, जब तक ये 23,000 जो नया सीट क्रिएट किया गया भर ना जाए, तब तक भर्ती रेगुलर रूप से होगी। इसके बाद फिर आने वाले समय में 5 साल बाद फिर से नया सीट क्रिएट किया जाएगा आबादी के रेशियो में। और अभी क्या हो रहा है कि अभी हाल फिलहाल के सालों में आपको हर साल भर्ती देखने को मिलेगा अच्छा खासा, क्योंकि दरोगा का 23,000 सीट नया क्रिएट किया गया है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 35,000 सीट है, तो अगर 10-10 हज़ार का भी किया जाएगा तो लगिएगा आप, तो अगले 3 साल तक लगातार भर्ती होगी। पहले से जो खाली सीट है उस पर भी भर्ती करना है। तो सीटों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए आप सभी को तैयारी करना है। और उम्र का यहाँ पर कंडीशन क्लियर हो गया। दरोगा में आपको 2 एग्जाम देना है। पहला PT प्रारंभिक परीक्षा है। PT परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से लगभग आप 65 क्वेश्चन सही बनाइएगा। प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट हो जाता है। इसके बाद मेंस एग्जाम होता है। मेंस में 2 पेपर है। पहला पेपर हिंदी होता है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। दूसरा पेपर समान अध्ययन का होता है। समान अध्ययन में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपका दरोगा बनना है तो 100 में से लगभग 80, 77-78 क्वेश्चन सही कीजिएगा, फाइनली रूप से आप दरोगा बन जाइएगा। रिजर्व कैटेगरी में 2-3 नंबर हर कैटेगरी में कम कट ऑफ जाता है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का लगभग आपका 67-68 यानी लगभग 70 क्वेश्चन आप सही करिएगा तो दरोगा बन जाइएगा। ये तो हो गया दरोगा। दरोगा का PT मेंस सभी एग्जाम जो है OMR सीट ऑफलाइन ही लिया जाएगा।
2 घंटे का टोटल आपको समय मिलने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेंस एग्जाम में 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है। पीटी एग्जाम में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद मेंस होता है। मेंस के बाद फिजिकल, मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना यानी फिजिकल के लिए 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस में सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा टोटल 100 अंकों का। इस 100 अंकों में मैथ, साइंस, जीके, इंग्लिश, हिंदी से मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से लगभग आप 70 क्वेश्चन बना लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बिहार पुलिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बिहार पुलिस में वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में 100 अंक निर्धारित है। दौड़ के लिए 50 अंक, 25 अंक गोला फेंक के लिए, 25 अंक ऊंची कूद के लिए। जितना तेज आप दौड़िएगा उस अनुसार आपका मार्क्स बनेगा। लगभग 80 मार्क्स यानी 78-76 पर आपका मेरिट आसानी से बन जाएगा। तो ये रहा दोस्तों भर्ती के बारे में, आप सारा कुछ देख लिए, सीटों की संख्या सब कुछ देख लिए। अब आप सभी का तैयारी करने का समय आ गया। अभी से आप तैयारी में लग जाइए, बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। परीक्षा भी बहुत जल्द ली जाएगी। आप लोगों को लगभग 3 महीने का समय मिलने वाला है। बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की आप लोगों को पूरी तैयारी भी करवाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।